मुखार बिंद के कहने से भी पाप लग जाता है। छपकनी बोली क्या मुझे पाप मुझे लगेगा, क्या करें। जब सभी संत महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, पंगत बैठ जाती है और जैसे परसने के लिए तैयारी होती है, तभी छपकनी उसी कढ़ाई में कूद जाती है। छपकनी को कूदते ही सभी लोग कहते हैं, अरे नीच, तूने तो प्रसाद को बिगाड़ दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे, तू नीच के नीचे ही रहेगी। तो हे राजन, उसने जाकर के आकर के तुम्हारे यहाँ परिवार में इसने जन्म लिया है, और जब तुम यहाँ से जल के अंदर छोड़ दोगे तो किसी नीच के घर में ही जाकर के, यानी छोटे काम करने वाले के घर में ही इसका पालन पोषण होगा। कोई ये बताएगा कहाँ कौन सी गंगा में छोड़ा? बहते बहते पंजाब प्रांत में वो बक्सा आ जाता है। इधर पंजाब प्रांत में सुबह सुबह स्नान करने के लिए उस नदी में ब्राह्मण देवता आते थे, स्नान करके चल जाते थे, वहीं भजन पूजा करते थे। उस बक्सा को देख करके ब्राह्मण ने सोचा कि बक्सा है, इसमें ऊपर चमक रहा है, सोना चांदी दिख रहा है, अंदर भी और कुछ होगा, इस बक्से को तो निकालना चाहिए। पंडित जी महाराज ने जैसे अंदर बढ़े, पानी ज़्यादा था, निकल करके फिर किनारे पर आ जाते हैं, कहते हैं बक्सा कैसे निकले, सोचने लगे। लेकिन महामाई की ऐसी असीम कृपा होती है कि एक डोम आता है, यानी अपने जानवरों को घुमाने के लिए। तो इसमें बोले नहीं, इस बक्से को निकलवाओ भाई। बोले मैं नहीं कूदता इस पानी में। ऐसा सुनकर के पंडित जी महाराज कहने लगे, भाई कुछ बांट बूट लेंगे हम तुम आपस में। डोम कहने लगा, ऊपर का हिस्सा तो तुम ले लेना, जो ऊपर दिख रहा है वो तुम ले लेना, और अंदर जो भरा हुआ है इसके अंदर वो मैं लूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं बक्से को निकाल सकता हूँ। पंडित जी सोचने लगे जो मिल जाए वही ठीक। हाँ, बहुत से लोग क्या कहते हैं मालूम है, 10 लाख रुपए लगा दिए शादी में। आप वो बता रहे थे साथ वो नदियों के बारे में, बोल साचे दोनों कुल की लाज लाडली, रखना इसे संभाल। माए को तेरो जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल हो बेटी, कर्म भूमि ससुराल। दोनों कुल की लाज लाडली, रखना इसे समान। माई को तेरो जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल ओ बेटी, कर्म भूमि ससुराल। यही सिखाया कि हे बेटा, ये भी कुल और वो भी कुल, दोनों कुल की उससे लाज रखनी है। ऐसा मत करना जो यहाँ पर हमको गाली मिले। जन्मभूमि में सीखी उंगली पकड़ पिता की चलना, जन्मभूमि में सीखी उंगली पकड़ पिता की चलना। कर्म भूमि की राह कठिन है, संभल संभल कर चलना, अरे संभल संभल कर चलना। नेक राह में सब तो सुख है, नेक राह में सब तो सुख है, बदी में भूचाल। अरे माए को तेरो जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल हो बेटी, कर्म भूमि ससुराल। दोनों कुल की लाज लाडली, रखना इसे संभाल। माए को तेरो जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल हो बेटी, कर्म भूमि ससुराल। कोई कोई तो बेटी गाली दे रही है, कड़ी गाली का बता रहा हूँ, सास की और सेवा करनी पड़ी है ना। अच्छी बात है बाबा, आजकल के लड़कियों की समझ में आ जाएगा। ऐसे कर्म न करना बेटी, जन्म भूमि शर्माए। ऐसे कर्म न करना बेटी, जन्म भूमि शर्माए। और तेरे ही कर्मों के कारण, अरे तेरे ही कर्मों के कारण कुरुक्षेत्र नहीं बन जाए, कुरुक्षेत्र नहीं बन जाए। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। ऐसा न हो बेटा तू जाके यहाँ से एक चूल्हा के 2 चूल्हा कर दे,
और सबको अलग अलग करते। ऐसे कर्म न करना बेटी जन्म भूमि शर्माए, और तेरे ही कर्मों के द्वारा कुरुक्षेत्र नहीं बन जाए, कुरुक्षेत्र नहीं बन जाए। लेकिन सेवा इस प्रकार करनी जैसे सीता जी ने करी थी। कैसे? अरे पर रघुबर सा, यानी सीता जी ने कभी जवाब नहीं दिया। चलो ना कोई तिरछी नजर से न देखो, अरे लालू मेरे बड़ो चलो ना, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरे बड़ो चलो ना, कोई तिरछी नजर से न देखो, अरे लाल मेरे बड़ो चलो ना। पहली बधाई, क्या नाम? दादी नानी दोनों। नानी नहीं है, नानी है। हाँ। अरे पहली बधाई लाला की नानी की आई, पहली बधाई लाला नानी की आई, 101 रुपए की अरे बधाई आई, अरे मेहर करे रे महामाई, लाल मेरे बड़ो सलोना, हो मेहर करे रे महामाई, लाल मेरे बड़ो सलोना। नजर से न देखो, लाल मेरे बड़ो सलोना, बड़ो सलोना मेरी गोदी को खिलौना, और कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ो सलोना। दूजी बधाई मम्मी की, मामी दूजी बधाई लाला की मामी की आई, और मेहर करे रे महामाई, लाल मेरा बड़ो सलोना, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ो सलोना। मामा ये देवी मामा मामा ने कोई मम्मी नहीं है, मम्मी मम्मी ये रे। ना कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ो सलोना, कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ो सलोना। भैया और कोई जो देना चाहे? माता रानी खुश रखे, धन से पुत्र से जय जयकार बन रहे, मनोकामना पूर्ण हो, दीर्घायु। में तो उसका नाम रुक्मिण था, लेकिन किसी गरीब के यहाँ हो तो वही रुक्को है, और पैसे वाले के यहाँ हो तो रुक्को है भी। ऐसे ही गांव में आपने देखा होगा आधा नाम लेते हैं, वह पुत्री भी विवाह के योग्य हो जाती है, अपनी पुत्री को बर योग देख करके डोम वहां से चलता है, और चलते चलते वह भी उसी हरिपुर नगर में आ जाता है, और अपनी पुत्री का विवाह संस्कार वहीं कर देता है। विवाह होकर के पुत्री रुको अपने घर पर आती है, धीमे धीमे महीने 2 महीने साल व्यतीत हो जाते हैं, 5 साल व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती। अब तो रुक्को से उसकी सासू और ननद सब कहने लगी, अरे तेरे तो कोई संतान नहीं होती, तू तो बेकार है, ये है, यानी तमाम तरह की बातें करने लगी। एक दिन रुक्को की सासू को बुखार आ जाता है, तो कहती है अपनी सासू माँ कि हाँ, कि अगर तुम जाने योग्य तो नहीं है, बुखार है तुमको, जो तुम काम करने जाती हो उस जगह पे मैं काम करके आऊंगी, अगर आप कहो तो। ऐसा सुनकर के रुक्को की सासू कहने लगी, ठीक है बेटी, आज नहीं तो कल बुढ़ापा है, मैं मर गई फिर जाना पड़ेगा तुझे, इसलिए जा सकती हो, लेकिन आज के समय में हमारी बेटियां कैसे करके। रानी तारा बोली कि ये कौन है, कोई नई आई है। तारा निकल करके आती है और कहती है कि बहन तू कौन है, तो अपने पूरा वृतांत सुनाया कि रानी मेरी सासू माँ बीमार है, उनके बदले में काम करने के लिए आई हूँ, मैं उनकी पुत्र वधू हूँ। इतना सुन करके फिर तारा ने पूछा तू कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम